हमारे जिस्म के अंदर किसी भी जब बीमारी का इज़हार होता है, मोस्ट कॉमन वो पेन के ज़रिए होता है। मोस्ट कॉमन, सब नहीं, मोस्ट कॉमन। और वो इज़हार हमारे जिस्म के अंदर एक सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी स्किन के अंदर पूरा जाल बिछा हुआ है। और कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर का जो एरिया हमारा, उसके अंदर कोई 200 के करीब पेन रिसेप्टर पड़े होते हैं। 1 सेंटीमीटर के एरिया में 200 के करीब जो है ना पेन रिसेप्टर पड़े होते हैं। इसलिए इंसान ने कितना डीप किस्म का सिस्टम इंसान के साथ लगाया हुआ है कि उसके अंदर कितने जो पेन रिसेप्टर पड़े हुए हैं, जो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो वो पेन जो है वो रिसेप्टर वहां से उसको रिसीव करता है। ये जो पेन रिसेप्टर है हमारे, ये पेन रिसेप्टर जो स्किन एंड अदर टिश्यू और फ्री नर्व एंडिंग, ये एक तो स्किन में पड़े हुए हैं, एक आपकी आर्गन जो है, इंटरनल आर्गन, उनकी जितनी कवरिंग लेयर है उसके अंदर ये पड़े होते हैं। द एयर वेस्टवर्ड इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन एंड आल्सो सर्टेन इंटरनल टिश्यू सच एज द पेरिओस्टियम and the arterial wall, the joint surface and the fox and tendonium of the curve of। ये जो वो कह रहा है कि एक तो आपके स्किन के अंदर ये मौजूद है, दूसरा जो है आपकी पेरिटोनियम जो है, जो झिल्ली है, मुख्तलिफ पेट की झिल्ली है, मुख्तलिफ उसके अंदर ये पड़े हैं। और फिर वो ये कहता है जॉइंट्स के अंदर पड़े होते हैं। फिर वो कहता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्रेन है उसके बाहर का एरिया जो है उसके अंदर ये पड़े होते हैं। और वो 2-3 जगह बता रहा है कि एक टेंडोटोरियम है, एक कर्व वॉल्ट है, एक फास्ट है, ये ब्रेन के अंदर मौजूद है। तो ये वो जगह है जहाँ हार्ट का पेन होगा, उसके बाहर एक कवरिंग झिल्ली है, फेफड़ों के बाहर एक कवरिंग झिल्ली है। जब कोई आर्गन अपनी लिमिट से क्रॉस करता है तो वो झिल्ली इफेक्ट होती है, वहाँ रिसेप्टर पेन के पड़े होते हैं, वो फौरन इंडिकेट करते हैं कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ क्राइसिस है। और ये जो रिसेप्टर हैं, ये रिसेप्टर मोस्ट कॉमनली 3 किस्म के रिसेप्टर्स हैं। पहला जो है वो उसको कहते हैं थर्मल रिसेप्टर है। थर्मल क्या, जो हीट से और कोल्ड से सेंसेशन, वो फौरन अगर हीट ज़्यादा आ रही है, सर्दी ज़्यादा हो गई है, या आपने किसी गर्म जगह पे हाथ लगा दिया या ठंडी बर्फ पे हाथ रख दिया, तो वो रिसेप्टर फौरन ऑन हो जाएगा, वो फौरन ऑन होगा। और वो वहां से मैसेज लेके आपकी स्पाइनल कार्ड में जाएगा, स्पाइनल कार्ड से वो मैसेज लेके सीधा ब्रेन के अंदर जाएगा, थैलेमस में, और वहां आप फील करेंगे कि ये गर्मी है, ये सर्दी है, ये मेरा हाथ जल रहा है, इसको आप, और इतना फौरन मोटर न्यूरॉन एक्शन करता है कि फर्ज करें आपको यहाँ एहसास हो रहा है कि यहाँ बर्निंग है, हीट ज़्यादा, तो फौरन आप मोटर न्यूरॉन ऊपर से फौरन ब्रेन के अंदर डिसीजन होता है, और ये डिसीजन सेकंड के अंदर होता है, और आप फौरन जो है ना आप अपना पीछे खींच लेते हैं। ऐसा ही होता है ना। लेकिन आप देखेंगे ये सारा जो प्रोग्राम है ये सेकंडों का है, ये कोई मिनटों का नहीं होता। और एक हम यहाँ लेक्चर हम दे रहे थे उस पे ENT पे, तो डॉक्टर जुल्कफिल मेरे साथ था, वो कहता था कि यहाँ जो रिसेप्टर लगे हुए, यहाँ पे नाक के अंदर जो रिसेप्टर लगे हुए, ये सिर्फ 7 सेकंड में काम करते हैं। 7 सेकंड के अंदर अंदर आपकी जो एयर कूल है या हॉट है उसको नॉर्मलाइज बॉडी के टेम्परेचर के अंदर विद इन 7 सेकंड वो नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी को सप्लाई करता है। ये जो यहाँ रिसेप्टर लगे हुए नाक के बाद, तो ये जो रिसेप्टर है, जो जिसको हम थर्मल रिसेप्टर्स कहते हैं, इसका काम क्या है कि ये फौरन हीट और कोल्ड की सेंसेशन ब्रेन के अंदर, और ये सेकंड्स के अंदर ब्रेन डिसीजन करता है और आप फौरन एक्ट करते हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन सिस्टम के। उसके बाद एक और मेन रिसेप्टर है, ये सब नर्व की एंडिंग पे पड़े होते हैं।
जो जो चीज़ें जगह जगह मैंने आपको बताई हैं, जो सारे पड़े होते हैं तीनों किस्म के। उसके बाद एक मैकेनिकल रिसेप्टर पड़ा होता है कि कोई इंजरी होती है, वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन में कुछ केमिकल यूज होते हैं और वो फौरन आपको मैसेज ब्रेन में चला जाता है। इसी तरह एक केमिकल रिसेप्टर पड़ा होता है, कोई भी वहाँ प्रेशर, प्रेसिंग, कोई ट्यूमर, कोई चीज़ भी वहाँ ऐसी क्रिएट हो जाती है और वो उसको जब प्रेस करती है तो वो केमिकल रिएक्शन होता है, वो जाके नर्व की इंट पे पड़ता है और वहाँ से मैसेज जो है थ्रू उस नर्वस जो आपकी सेंसरी नर्व के जरिए आपकी पहले स्पाइनल कार्ड में जाएगा और फिर स्पाइनल कार्ड से ब्रेन में जाएगा और ब्रेन फिर वहाँ डिसीजन करेगा और फिर वो पेन इंडिकेट करेगा, वो अलामत पैदा करेगा और फिर वो अलामत जो है आप अगर समझ सकते हैं तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। और वो नैश का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि पेशेंट नोज व्हाट इज द सिम्टोमोलॉजी, कि मरीज़ फिर आपको कहता है सर मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये तकलीफ़ है। फिर आप एसेस करते हैं कि इस दर्द की वजह क्या हो सकती है। डॉक्टर नोज व्हाट इज द पैथोलॉजी, वजह क्या है मरीज़ को नहीं पता।